नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी आप सबका अपने इस कवियों के आश्चर्यजनक संसार द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स में एपिसोड नंबर 4 में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही हसीन शाम, बहुत ही बेहतरीन शाम। आज की शाम वास्तव में यादगार बनने वाली है। आज हमारे पास जो है जो साहित्यकार, हमारे जो कवि इस पटल पे उपस्थित है आज हमारे साथ, जो है अपनी कविताओं के रंग बिखेरने के लिए, अपनी गजलों के रंग बिखेरने के लिए, अपनी गीतों के रंग बिखेरने के लिए। दोस्तों अपने आप में वो नायाब है, नायाब हीरे चुन के लाए हैं आज हम आपके लिए एक बार फिर इस वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो है आवाज देना चाहूंगा जो हमारे आज के आदरणीय अध्यक्ष महोदय हैं, आदरणीय शिव नारायण सक्सेना जी। आप कृपया मंच पर प्रकट हो। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स की दुनिया में। और उसके बाद हम चलते हैं जो हमारी आज की मुख्य अतिथि महोदया है, उनके यहाँ शायद कुछ थोड़ी सी समस्या है और उन्होंने मुझे कॉल किया है कि वो थोड़ा विलंब से आएंगी, कोई बात नहीं। और हमारे पटल के उस पार हमारे आदरणीय बड़े भाई अस्थाना महेश प्रकाश जी उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उसके बाद आवाज देना चाहूंगा हमारी आदरणीय बहुत ही प्यारी सी बहन, हमारी दीदी आदरणीय जेबा जी को। जेबा जी कृपया पटल पर हाजिर हो। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। और इस कवियों के आश्चर्यजनक संसार में, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ पोएट्स में आपका स्वागत करता हूं। और उसके बाद आवाज देना चाहूंगा आप आज हमारे यहाँ आदरणीय बतौर विशिष्ट अतिथि के इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों हमारी जो मराठों की धरती है, मराठों की धरती जहाँ शिवाजी डोला था, वहां से हमारे पास बहुत ही प्यारी सी हमारी एक बेटी हमारी जो है आई है, नंदिता माझी शर्मा जी। तो उनका मैं आह्वान करता हूं कि वो जो है स्क्रीन पर प्रकट हो। नंदिता, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका। और उसके बाद आदरणीय जी अध्यक्ष महोदय प्रकट हो चुके हैं। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन आज की शाम ये सजने वाली है। और जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं दोस्तों पटल उस पार, आप सबसे मेरी एक गुजारिश है, आप सबसे एक विनती है कि हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते चले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये कार्यक्रम पहुंचे। दोस्तों ये बड़ी मेहनत से हम कार्यक्रम तैयार करते हैं, आपके लिए शाम संजो के लाते हैं, ये हीरे चुन के लाते हैं, ये गुलदस्ता बनाते हैं दोस्तों जो है अपने कवियों का, कविताओं का। तो दोस्तों ये शाम आज की हमारी जो है बहुत एक हसीन शाम होने वाली है। और इसी के साथ मैं आह्वान करता हूं जो आज हम सबको, जो आज ये 4 कठपुतलियां आपको अभी नजर आ रही हैं, एक कठपुतली थोड़ी देर के बाद और हाजिर हो जाएंगी। इन कठपुतलियों को जो नचाने वाले हैं हमारे आज के बहुत ही बेहतरीन संचालक, हमारे अजीज भाई आदरणीय अनीस अहमद साहब को जद्दा सऊदी अरब से आपका जो है आह्वान करता हूं कि आप मंच पर प्रकट हो। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है अनीस भाई आपका। और दोस्तों आप सबके जो मंच पर हमारे अतिथिगण दिखाई दे रहे हैं और जो पटल के उस पार जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखने सुनने आए हैं दोस्तों, आप सबके शान में, आप सबके हुजूर में मैं चंद शब्दों से आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। क्योंकि ये ऑनलाइन समारोह है दोस्तों, यहाँ पर केवल भाव सुमन के हार होते हैं, या ना मालाएं होती है, ना दीप होता है, लेकिन जो मेरे भाव है उन भावों से मैं आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो कहना चाहूंगा कि आप आए वंडरफुल में, जश्न बहार आ गया। आप आए वंडरफुल में, जश्न बहार आ गया। और देखा जो आपको साथ, दिल को करार आ गया। देखा जो आपको साथ, दिल को करार आ गया। और करते हैं खैर मकदम, करते हैं खैर मकदम दिलो जान से तुम्हारा, करते हैं खैर मकदम दिलो जान से तुम्हारा। और स्वीकार कर लो स्वागत, स्वीकार कर लो स्वागत, तुम प्यार से हमारा, तुम प्यार से हमारा। तो बहुत बहुत जो है आप सबका शुक्रिया, आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकारा, पटल पर हाजिर हुए दोस्तों, पटल के उस पार हाजिर हुए। जितने भी लोग जिनको हम देख पा रहे हैं, जिनको नहीं भी देख पा रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं
कि आप हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, हमें सराहते हैं। और इसी के साथ मंच हवाले करता हूँ आज की निजामत के लिए भाई अनीस अहमद साहब के, कि वो इस कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाएं। भाई अनीस अहमद जी। बहुत शुक्रिया भाई मनोज, डॉक्टर मनोज साहब, इस्तकबाल करती हूँ। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज का होस्ट निजामत के फराइज अंजाम देने की मुझे जिम्मेदारी भाई मनोज ने दिया है। आज का बहुत बेहतरीन कार्यक्रम वंडरफुल वर्ड्स ऑफ कोर्ट्स के जेर एहतमाम जो ये आज मुशायरा कवि सम्मेलन मुनक्किद किया गया है, इसमें हम सबका इस्तकबाल करते हैं। इसमें हमारे साथ, जैसा कि मनोज भाई ने बता दिया, रुखसाना जेबा साहिबा, नंदिता माजिद साहिबा, बीना सिंह जी, और आज के जो सदर साहब हैं शिव नारायण सक्सेना जी है, तो हम सबका इस्तकबाल करते हैं। और जब कोई नेक काम किया जाता है, कोई साहित्यिक काम किया जाता है, तो पहले हम उस अल्लाह को, उस भगवान को जिसके हम मानते हैं, जिसके कब्जे में हम सबकी जान है, तो जाहिर है हस्ब रिवायत हम सबसे पहले साहिब सदर की इजाजत तलब करते हुए उस भगवान की, उस अल्लाह की, उस जो है पाक सीरत को के याद के लिए मैं रुखसाना जेबा साहबा से मुल्तमिस हूँ कि वो अकीदत के चंद फूल पेश करें, सरस्वती वंदना करें, नात पढ़े, या जो उनके ऊपर मैंने छोड़ा आज कि वो जो पढ़ना चाहे, नात पढ़े, सरस्वती वंदना पढ़े, हम्द पढ़े, ये सारी विधा में लिखती हैं। तो आपको रुखसाना जेबा साहबा, आपको मैं दावत कलाम दे रहा हूँ अकीदत के नजराना पेश करने के लिए। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल पेश करती हूँ। और मैं पटल के संस्थापक का और आज के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष महोदय जी और संचालक महोदय और ये बिटिया बैठी हुई है, सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और मुझसे कहा गया है तो मैं एक सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। इस्तकबाल। मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा। क्या बात है अपा, वाह। मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, मैया तुम्हें आज आना पड़ेगा, वीणा मधुर फिर बजाना पड़ेगा, वीणा मधुर फिर बजाना पड़ेगा। मैं तो अनाड़ी हूँ, नहीं ज्ञान आता, मैं तो अनाड़ी हूँ, नहीं ज्ञान आता, मेरे स्वर को अब माँ सजाना पड़ेगा, मेरे स्वर को अब माँ सजाना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझको चांदी और सोना, नहीं चाहिए मुझको चांदी और सोना, दया का खजाना लुटाना पड़ेगा, दया का खजाना लुटाना पड़ेगा। छाया है नफरत का अंधेरा जहां में, छाया है नफरत का अंधेरा जहां में,
मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ेगा, मोहब्बत का दीपक जलाना पड़ेगा, माई तुम्हें आज आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत शुक्रिया रुखसाना जेबा साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत शानदार सरस्वती वंदना के रूप में अकीदत के नजराना पेश किया। जाहिर है कि जब शुरुआत इतनी अच्छी हुई है और तो मुशायरा कामयाब होने की जमानत हो गई है, आपने दे दिया है। तो अब जैसा कि आदरणीय जो है दीदी बीना सिंह रागी जी, कृपया मंच पर प्रकट हो। हाँ, मैं सुन रही हूँ, मैं ज्वाइन कर ली हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नहीं, कोई बात नहीं। तो आप हाँ, तो मैं सुन रही हूँ, लेकिन कैमरा वो चारों तरफ अभी काम चल रहा है ना, कनेक्शन का काम चल रहा है, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। आपकी आवाज शाखे गुलाब है, जो हवा चली तो लचक गई। कोई बात नहीं, आवाज सुन ली आपकी तो जो है आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। लेकिन ये चलिए ठीक है, जैसा भी है। तो बहरहाल हम लोग सब साहिब की खिदमत कर रहे हैं, उसके लिए मैं इकट्ठा हुई है कि चंद शायर हैं जो ऑनलाइन मिल बैठते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं गजल की दुनिया में, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था। और एक मुद्दबाना दरख्वास्त है कि इख्तिसार के कामले यानी दो रचना आप लोग पढ़ें और जो है उसके 13-14 शेर हों। एक बार किसी ने कहा हमसे 2 रचना पढ़नी, हमने कहा बिल्कुल 2 ही पढ़ूंगा। एक रचना में मेरे 200 शेर हैं और दूसरे में 150 शेर है, 2 ही पढ़ूंगा मैं। तो ऐसे नहीं करना। बहुत वाह। एक 2 रचना पढ़ूंगा, कोई बात नहीं। 200 शेर की एक गजल है और 150 शेर की एक गजल है, वही 2 ही पढ़ूंगा। तो बहरहाल तो इसलिए इसका जो है वजाहत कर दूं। अनीस भाई एक मिनट चाहूंगा। पटल के उस पार जो हमारे जिनको मैं कहता हूँ हमारी संस्था की, हमारे किसी भी कार्यक्रम की बैकबोन है, हमारे प्रिय भाई अजीज, हमारे पंकज कुमार खरे लेश जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों पंकज जी हुए या हमारे अनीस भाई हुए, आपके बिना मैं किसी भी कार्यक्रम की कल्पना नहीं कर सकता हूँ। पंकज जी को मैंने हमेशा कहा कि वो हमारे कार्यक्रम की बैकबोन रहते हैं और हम हर एक तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन पंकज जी पटल के उस पार रहते हुए हमारे जितने भी श्रोतागण हैं उनका बखूबी स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और इसके लिए मैं पंकज जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार करता हूँ। बहुत बहुत आभार पंकज भाई जी। बहुत शुक्रिया मनोज भाई, बहुत शुक्रिया। जाहिर है कि बिल्कुल आपने ये सही कर रहे हैं। जब श्रोता या जो सामईन है तो उनसे हम हैं, अगर सामईन नहीं है या चाहने वाले नहीं है। अच्छा, एक बात और वजाहत करता चलो यहाँ की, बहुत 1000, 2000, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करने का कोई इतना फायदा नहीं होता। अगर 4 लोग 6 लोग भी हैं, अगर उनके चेहरे पे चमक आ गई, उन्होंने थोड़ा एक भी शब्द सीख लिया तो वो हमें दाद मिल गई। तो तादाद से नहीं होता, सामईन की ज़ौक़ और शौक से होता है। तो बहरहाल जितने लोग जुड़े हैं सभी का इस्तेमाल है। अब मैं ले जाता हूँ गजल की तरफ। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो क्या बात भाई, वाह। बहुत दिनों से मैं सोचा था, और जो है नंदिता माझी साहिबा हमारे बीच में आज मुंबई से तशरीफ रखती हैं। तो बहुत दिनों पहले मेरा इनसे पहला साबका है ऑनलाइन प्रोग्राम में, कभी हुआ नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम लेकिन हो नहीं पाया, टाइम तक नहीं हुआ। तो आज इत्तेफाक से ये हमारे बीच में नंदिता माझी साहिबा मौजूद हैं। तो मैं इन्हीं से दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है शुरुआत करें पहली शायरा के रूप में। आपको मैं आमंत्रित करता हूँ इस शेर से कि जिस बज़्म में, इस शेर के साथ मैं आपको दावतो कलाम दे रहा हूँ, तवज्जो कीजिएगा। किस बज़्म में सागर हो सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को तसल्ली हो उस बज़्म में तुम हो। नंदिता माझी साहबा को मैं दावतो कलाम दे रहा हूँ इस शेर के साथ में। क्या बात। नंदिता माझी साहबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं
माँ सरस्वती को स्वागत है नंदिता जी। जी नमस्कार सर, मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने यहाँ आमंत्रित किया मुझे। तो जितने अतिथि हैं, जितने श्रोतागण हमें अभी सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे, उन सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। आदरणीय अनीश जी का ये इस्तकबाल है, स्वागत है कार्यक्रम में जोड़ने के लिए, और आयोजक महोदय का तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सुंदर उन्होंने पटल सजाया है। तो मैं एक दोहे के साथ शुरुआत करती हूँ कि विनती करती नंदिता कृपा करो तुम मात, विनती करती नंदिता कृपा करो तुम मात, फलीभूत हो लेखनी चले कलम दिन रात, चले कलम दिन रात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। एक छंद रखती हूँ। बहुत खूब शानदार, क्या कहना, बहुत बढ़िया, स्वागत है। आजाद है आप, आजाद है, हम आजाद। स्वागत बेटा, स्वागत। एक अमात्रिक छंद रखती हूँ, इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, और इस छंद को डमरू घनाक्षरी कहा जाता है। तो इसमें डमरू के ध्वनि का निनाद आप महसूस करिएगा कि तन पर कर धन बजत छनन छन, वाह। तन पर कर धन बजत छनन छन, ये बाल गोपाल को ध्यान में रखकर लिखा गया है कि वो भाग रहे हैं, बाल गोपाल 7-8 महीने के, और माँ यशोदा उनके पीछे भाग रही हैं। अब आप सुनिए छंदिए कि तन पर कर धन बजत छनन छन, खन 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 कत खनन खनन खन, और चलत पवन सम, और चलत पवन सम सनन सनन सन, बजत चलत पग झनन झनन झन झनन झनन झन। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं एक, अब गजल की बातें हुई है तो एक गजल की कोशिश मैंने की है, आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि रहे याद जो वो फसाना लिखेंगे, रहे याद जो वो फसाना लिखेंगे, कलम से पुराना जमाना लिखेंगे। क्या बात, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश है मेरी, गलतियां इसमें हो सकती हैं, वो अनीश जी जो है वो समीक्षा करेंगे अब मैं कहाँ तक सही गई हूँ। बेटा गलतियां सभी से होती हैं, हमसे भी होती हैं, और इंसान जब तक सीख रहा है तब तक जिंदा है। जिस दिन इंसान ने सीखना बंद कर दिया उस दिन जो है इंसान जो है खत्म हो जाता है। क्या बात, बहुत बहुत नंदिता माई साहबा, स्वागत है, इस्तकबाल है आप। हम तो गलतियों के पुतला हैं, स्वागत है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई कि यहाँ गलतियां सारी स्वीकार है मेरी। रहे आज जो वो फसाना लिखेंगे, पढ़े खुल के पढ़े, बिल्कुल जो पढ़े आराम से। जी जी। रहे आज जो वो फसाना लिखेंगे, कलम से पुराना जमाना लिखेंगे, तुम्ही से गुलिस्ता सहर शाम मेरे, तुम्ही से गुलिस्ता सहर शाम मेरे, मोहब्बत भरा एक तराना लिखेंगे, रहे याद जो वो फसाना लिखेंगे, कलम से पुराना जमाना लिखेंगे। क्या कहने हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जरा सा सहारा मिला जो तुम्हारा, जरा सा सहारा मिला जो तुम्हारा, उसे हम हमारा खजाना लिखेंगे, कहेगा जमाना बताओ पता अब, कहेगा जमाना बताओ पता अब, तुम्हारे नयन को ठिकाना लिखेंगे, रहे याद तो वो फसाना लिखेंगे, क्या बात है, कलम पुराना जमाना लिखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत खूब, शानदार। कुछ और पढ़ना चाहेंगी? हाँ, एक छोटी सी रचना और पढ़ती हूँ। जी पढ़े, इस्तकबाल है, स्वागत है। और आप ये आज समझ लीजिए, बहुत बड़े सुनकार लोग यहाँ सुनने वाले, बड़ा के सुनकार हैं लोग। आप आराम से पढ़े और बहुत अदब की खिदमत करने वाले लोग हैं। जी, एक हिंदी सजल रखती हूँ, हिंदी सजल, गजल जैसा ही है। जी पढ़े, इस्तकबाल है।
जिंदगी यह जीत भी है हार भी, जिंदगी यह अच्छा है। जीत भी वाह है वाह, हार भी, और क्या फूल बात भी है। है और यह अंगार भी। जिंदगी यह बहुत जीत सुंदर, भी है हार भी, फूल भी वाह है और यह अंगार भी, और हर बहुत तरफ शानदार। आघात ही आघात है, हर तरफ आघात ही आघात है। अब नहीं क्या बात दिखता है, वाह कहीं उपकार भी, अब नहीं बहुत दिखता बढ़िया, कहीं बहुत उपकार भी। बहुत शानदार। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, अच्छा, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। हो समर्पित मन वचन कर्म से मनुज, हो समर्पित क्या बात मन वचन कर्म से मनुज, तो मोड़ देता है समय की धार भी, और कर्म से ही हो सफल संकल्प शुभ, तो गूंज जाती है विजय की गुंजार भी। कर्म से ही हो सफल संकल्प शुभ, गूंज जाती जीत की गुंजार भी, और एक छोटी चूक कर देती विफल, एक छोटी चूक कर देती विफल, बंद हो जाते खुले सब द्वार भी। बहुत जिंदगी खूब, यह बहुत खूब, जीत भी है हार भी, फूल भी बहुत है खूब। और यह अंगार भी। अंगार। बहुत बहुत क्या धन्यवाद, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। खूब, बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत शानदार। आपने काम पाठ किया। नंदिता माई साहबा, आपका शुक्रिया, आप आई और बेहतरीन का पाठ से हम सामाइन को लुत्फानंदोज किया। कहते हैं कि धन्यवाद। अब जैसा कि सिलसिला कामयाबी की जमानत हो गई, नंदिता माई साहबा ने शानदार का पाठ किया, तो जी भाई। जरा भी अनीस भाई, जिसकी अनीस वफा का भाई, यकीन आया है, जरा जी, अनीस जरा भाई भी 1 मिनट का समय चाहूंगा। जरा भी जिसकी वफा का यकीन आया है, जरा भी जिसकी वफा का यकीन आया है, कसम खुदा की उसी से फरेब खाया है। तो क्या बात है, बहुत क्या खूब, बात है। बहुत खूब। और नंदिता, अब बहुत ही सुंदर अब प्रस्तुति आपने दी कारवां बेटा, जी सर, जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अनीस भाई, अब हम चलते हैं। जी जी जी, बोलो। जी कहना चाहूंगा, पटल के उस पार कुछ हमारे सुधी साहित्यकार जो हमें अपनी दुआओं हाँ से हाँ, नवाज रहे हैं, एक बिल्कुल बार उनका इसका शुक्रिया अदा करता चलता हूँ। जी हमारे जी, उनका आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी पटल पे मौजूद है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। और आप आइए, आपका जो है बहुत बहुत इस्तकबाल है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पटल पे इस वक्त मौजूद है आदरणीय राजेंद्र राज जी, हमारे आदरणीय भाई बड़े भाई महेश अस्थाना जी, कवि लाला राम जी, और भाई पंकज खरे जी लगातार मौजूद हैं, अपनी दुआओं से हमें नवाज रहे हैं, हमारे जो है साहित्यकारों का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, जहां तक हम नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, जिनके ऊपर हमारी नजर नहीं भी पड़ रही दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। और आदरणीय भाई डॉक्टर जावेद कमाल साहब हाजिर हो चुके हैं, तो बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पटल पे आए। और दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक बार वापस जो है मंच हवाले करता हूँ भाई अनीस जी के। बहुत शुक्रिया मनोज भाई। जितने लोग जुड़े हैं सभी का इस्तकबाल करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं। वो लोग हैं तो हम हैं। उनके लिए है कि दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है, कासे में खैरात रहे तो अच्छा है, और खुशी खुशी ये जीवन भी कट जाएगा, तेरा मेरा साथ रहे तो अच्छा है। अब मैं ये कारवां, ये काफिला आगे बढ़ते हुए अब चलते हैं भोपाल की तरफ, जहाँ से हमारी बहुत अच्छी दोस्त, बहुत प्यारी और बड़ी खूबसूरत और जो है साहित्य की खिदमत करने वाली, जो कि डॉक्टर पेशे से डॉक्टर हैं, रुखसाना जेबा साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए मंच पर, माइक पर। उनको इस शेर के साथ में कि उनको 2 शेर मैं नजर करूंगा, क्योंकि कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जहां तू बनाता है, जैसा तू बना। और या यूं कहा गया, उनको इस शेर के साथ दावत कलाम दूंगा कि आशिक गम बहाऊंगा। मनोज भाई, रुखसाना जेबा साहबा को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ इस शेर के साथ में। सब साहिब सदर साहब, आपकी इजाजत तो हो गई थी पहले, कि इन 3-4 मिसरों के साथ में कि आशिक गम बहाऊंगा, लोग तुमको देखेंगे, फिर जो मुस्कुराऊंगा लोग तुमको देखेंगे,
दिल से दिल का रिश्ता भी क्या अजीब होता है। मैं गजल सुनाऊंगा, लोग तुमको देखेंगे। इन 4 मिसरों के साथ में मैं आपको दावत कलाम दे रहा हूँ रुखसाना जेबा साहिबा को। रुखसाना जेबा साहिबा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अनीस अहमद साहिब, और पटल से जो बाहर आज हम सभी को दुआओं से नवाज रहे हैं और अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ, वंदना अभिनंदन करती हूँ। और सदर मोहतरम की इजाजत से मैं कुछ अपने चंद कलाम पेश करती हूँ। सबसे पहले मैं एक दो मुक्तक पढ़ूंगी। इस्तकबाल है जी जी। पता हो। तू मेरे रूबरू मैं तेरे रूबरू, क्या बात है, क्या यहाँ बात के है, ना अच्छा है। रूबरू मैं तेरे रूबरू, जिंदगी की फकत एक ही जुस्तजू, जब तलक सांस है साथ तेरा रहे, तू ही मेरी तमन्ना, तू ही आरज़ू, तू क्या ही बात है, क्या बात है, क्या बात मेरी है। तमन्ना, तू ही आरज़ू। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बताओ देती हूँ कि नजदीक आँख तेरे क्यों दूर हो गई हूँ, क्या बात है, वाह। नजदीक आके तेरे क्यों दूर हो गई हूँ, कुछ सोचने को अब मैं मजबूर हो गई हूँ, पाकर के साथ तेरा, पाकर के साथ तेरा किस्मत बदल गई है, तुझसे मिली निगाहें, तुझसे मिली निगाहें मशहूर हो गई हूँ, क्या कहना, बहुत खूब अच्छा है, बहुत खूब। मशहूर हो गई हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जी एक कथा और पेश करती हूँ कि जिस चमन में थी बहार हो गई वीरानिया, हो गई वीरानिया, आ गया पतझड़ का मौसम और हुई बर्बादियां, और हुई बर्बादियां, मुस्कुराता देख कर मुझे को सभी खुश हो गए, मुस्कुराता देख कर मुझे को सभी खुश हो गए, पर न समझा कोई मेरे दर्द की गहराइयाँ, दर्द की गहराइयाँ, पर न समझा कोई मेरे दर्द। बहुत बहुत शुक्रिया। पर न समझा कोई मेरे दर्द की गहराइयाँ, दर्द की गहराइयाँ। और एक और बता देती हूँ, वो दर्दों की दवा है पर कभी मिलने नहीं आता, वो दर्दों की दवा है पर कभी मिलने नहीं आता, सुनाऊं हाल में कैसे कभी सुनने नहीं आता, मोहब्बत है उसे मुझसे मुझे मालूम है, लेकिन मोहब्बत है उसे मुझसे
मुझे मालूम है लेकिन वो मेरे दिल की बस्ती में कभी बसने नहीं आता। वो क्या कहना, मेरे बहुत खूब, दिल बहुत की खूब, बस्ती बहुत में खूब। कभी बसने नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खूब, सभी का। जी बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। और कुछ सुनाना चाहेंगे आप? एक आध कथा और सुना दें, एक दो शेर। हाँ, एक मतलब दो शेर पेश करते हैं। जी, ऐसा कहाँ इरशाद से इरशाद। लाऊं कि अपना कहें जिसे, ऐसा कहाँ से लाऊं कि अपना कहें जिसे, कोई नहीं है अपना सहारा कहें जिसे, कोई बहुत खूब, नहीं बहुत है खूब। अपना सहारा कहें जिसे, मिलता नहीं सुकून हमें पल भर की छाँव में, मिलता नहीं सुकून हमें पल भर की छाँव में, साया नहीं है ऐसा कि साया कहे जिसे, साया नहीं है ऐसा कि साया कहे जिसे, जुगनू की रोशनी से अंधेरा न जाएगा, जुगनू की रोशनी से अंधेरा न जाएगा, वो रोशनी कहाँ की उजाला कहे जिसे, वो रोशनी कहाँ की उजाला कहे जिसे, मरहम था जिनके पास वो जाने कहाँ गए, मरहम था क्या जिनके कहना, पास बहुत खूब, वो बहुत खूब। जाने कहाँ गए, मरहम था जिनके पास वो जाने कहाँ गए, अब कौन है कि अपना मसीहा कहे जिसे, अब कौन है कि अपना मसीहा कहे जिसे, बोते मतलब पेश करती हूँ कि बोते तो अपने आप में हमको गुरूर था, वो थे तो अपने आप में हमको गुरूर था, हम वो नहीं कि अब रुके जेबा कहे जिसे, हम वो नहीं कि अब क्या रुके कहना, बहुत खूब, जेबा बहुत खूब। कहे जिसे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। बहुत खूब, बहुत खूब रुखसाना जेबा साहब, आपने मुरस्सा कलाम से लोगों को सरफराज किया, और इसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने महफिल में को ऊंचाइयां बख्शी। बहुत जबरदस्त, इन शेर बहुत के साथ में कि शेर आदरणीय जेबा आपा ने आज जो सरस्वती वंदना करी, तो साक्षात जो है माँ सरस्वती पटल पे विराजमान हुई, और उसके बाद में एक बेहतरीन जो है, बेहतरीन आपने जो है अपना कलाम पेश किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और एक बार जो हमारे जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अभी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय हमारे बड़े भैया सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वंदन करता हूँ। आदरणीय हमारे दादा रूपचंद शास्त्री मैंग जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और हमारे साथ इस वक्त जावेद कमाल साहब लगातार बने हुए हैं, और आदरणीय डॉक्टर शशि शेखर त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए हैं, और जितने भी लोग हमारे लगातार हमको पहले सुने, आदरणीय बड़े भैया अस्थाना महेश प्रकाश जी, और हमारे बैकबोन भाई पंकज खरे साहब, वो लगातार मेरे साथ जो है इस पटल पे हाजिर है। दोस्तों, मैं पटल के इस पार भी हूँ, पटल के उस पार भी हूँ। मैं अपने दूसरे मोबाइल के साथ आपके कलाम सुन रहा हूँ, आपको नवाज रहा हूँ। कोशिश मेरी है कि बिल्कुल और काफी लोगों तक आपकी बात को पहुंचा पाऊँ। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वापस चलता हूँ भाई अनीस साहब के पास। बहुत शुक्रिया मनोज भाई, आपने शुक्रिया अदा करती हूँ पटल से बाहर सभी लोगों का। नहीं, इनका शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हैं तो हम लोग हैं, जाहिर हम बार बार कहते हैं इस बात को। और रुखसाना जेबा साहबा के लिए उनकी तारीफ में जो है पेशे से डॉक्टर हैं, जैसा कि बताए सबको मालूम है। और अगर इनको गजल के अवान की शहजादी कहा जाए तो कम नहीं होगा, गलत ना होगा। इन्होंने शानदार कलाम सुनाया, शानदार मुरस्सा कलाम सुनाया। तो मैं यही कहूंगा कि शेर क्या क्या तेरी आंखों ने सुनाए हाय, शेर क्या क्या तेरी आंखों ने सुनाए हाय,
हर एक लफ्ज पे दिल कहता था हाय हाय। हाय हाय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब रुखसाना ज़ेबा साहबा को शुक्रिया। अब हम चलते हैं मेहमान खुसूसी के हुजूर। उनका माइक बंद है, ये भी इसके खिलाफ हुआ है आज प्रोग्राम में, लेकिन बहरहाल कुछ परेशानियां होती हैं, उसको भी सहना पड़ता है। तो मेहमान खुसूसी साहबा, हमारी आवाज आप तक आ रही है? वीना सिंह रागी साहबा, आदरणीय बीना दी आपकी आवाज वीना सिंह रागी साहबा, आप हमारी आवाज आ रही है? मेरे ख्याल से उनको आवाज नहीं आ रही है। तो मैं मुल्तमिस हूँ भाई मनोज अग्रवाल, डॉक्टर मनोज अग्रवाल साहब से, नाम लखनवी नाम से मशहूर हैं ये। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि जब बड़ी शख्सियत हो तो शेर भी भूल जाते हैं। देखिए वैसे तो बकते रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत है कि जो मैंने सोचा वो दिमाग से निकल गया। बहरहाल भाई मनोज की तारीफ में मैं क्या कह सकता हूँ, इनकी तारीफ तो जो है जितनी भी की जाए उतनी कम है। मैं यही कहूँगा कि जश्न का एहतमाम करते हैं, जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। तो इन्हीं दो मिसरों के साथ में, बड़ा मुख्तसर से दो मिसरे के साथ में, कि जश्न का एहतमाम करते हैं, सारी दुनिया में नाम करते हैं। भाई मनोज अग्रवाल साहब को मैं दावत कलाम दूंगा कि वो आए और अपने कलाम से हम सबको सरफराज करें। बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस भाई, और आपके प्यार का, आपकी चाहतों का बहुत ही कहना चाहूंगा अनीस भाई, आप सबकी प्यार की चाहतों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आपका इतना प्यार मिलता है, चाहते मिलती हैं, तो मैं हिम्मत कर पाता हूँ ऐसा कार्यक्रम लाने की, ऐसा कार्यक्रम सजाने की, इतने लोगों को इकट्ठा करने की। तो और बिल्कुल आप लोग अगर इसी तरह मेरे साथ रहे और आपका साथ मिलता रहा तो मैं नए नए कार्यक्रम लाता रहूंगा। और आदरणीय डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमस्कार सर। और इसी के साथ भाई अनीस जी ने मुझे जो बोला है, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा अनीस भाई, अभी कल शायद, हाँ कल ही हमारी और आपा की एक बातचीत हो रही थी फोन पे ज़ेबा जी की। तो ज़ेबा जी ने कुछ बचपन का जिक्र किया था, तो ज़ेबा जी ने मुझे एक ताकीद की थी कि जब आज पटल पे कार्यक्रम हो तो मैंने एक बच्चों को लेकर के एक बचपन पे कविता लिखी थी, तो उसको मैं रखूं। तो बिल्कुल आज आपकी फरमाइश पूरी कर रहा हूँ। आपने कल जो बचपन की बात इस्तकबाल है बच्चों के ऊपर कविता इस्तकबाल है। अगर मेरे बच्चों देखेंगे तो बहुत मजा है, बिल्कुल बहुत खराब आएगा सब। इस्तकबाल नहीं, कल आपा की एक ख्वाहिश थी कि मेरी जो शैतान को जगह लाना पड़ेगा, शैतान को जगह लाना पड़ेगा। चलिए इस्तकबाल है, चलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और ये वास्तव में सर मैं ये हाजिर हूँ, हकीकत है। ये जो मैं आपके सामने रचना रख रहा हूँ भैया मैं हाजिर हूँ, इस्तकबाल है। मैं हाजिर हूँ। वीना सिंह साहब हाजिर हूँ मैं। भाई मनोज साहब का काट हो जाए, उसके बाद आपको आमंत्रित किया जाएगा। जी पढ़िए भाई। तो भाई मनोज जी आपके सामने रख रहा हूँ पंक्तियां, अगर अच्छी लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा। आज बचपन फिर याद आ गया हमें, आज बचपन फिर याद आ गया हमें, और हवा का वही पहला झोंका, हवा का वही पहला झोंका आज फिर सहला गया हमें, हवा का वही पहला झोंका आज फिर सहला गया हमें। वो गलियों में दौड़ना, वो गलियों में दौड़ना, वो खेलना फुदकना, वो गलियों में दौड़ना, वो खेलना फुदकना, वो पतंगे उड़ाना, वो पतंगे उड़ाना, वो तितलियां पकड़ना, वो पतंगे उड़ाना, वो तितलियां पकड़ना, वो अम्मा की बातें, वो अम्मा की बातें, वो रूठना मनाना, वो अम्मा की बातें, वो रूठना मनाना, वो पापा की आहट पे, वो
पापा की आहट पे कहीं दूर भाग जाना, वो पापा की आहट पे कहीं दूर भाग जाना। हाय कहाँ गए वो दिन, हाय क्या बात है, कहाँ गए वो दिन कि जब हम भी बच्चे थे, हाय बहुत कहाँ गए बढ़िया। वो दिन कि जब हम भी बच्चे थे। ना था मैल बहुत कोई खूब मन भाई, में, बहुत खूब, ना बहुत खूब, था बहुत खूब। मैल कोई मन में, अरे दिल के बड़े सच्चे थे। ना क्या था बात। मैल कोई मन में, अरे दिल के बड़े सच्चे थे, काश ना होते बड़े। इस समय आप देख रहे हैं चारों तरफ किस तरह आग फैली हुई है, ये बड़प्पन का ही नतीजा है। तो इसी में कह रहा हूं कि काश ना होते बड़े तो मन में कोई मलाल ना होता, काश ना होते बड़े तो मन में कोई मलाल ना होता। और मैं तेरा तू मेरा सा, मैं तेरा तू मेरा सा, दिल में कोई सवाल ना होता। मैं तेरा तू मेरा सा, दिल में कोई सवाल ना होता। ना होती कोई जात हमारी, ना होती कोई जात हमारी, छोटे बड़े का कोई बवाल ना होता, छोटे बड़े का कोई बवाल ना होता ना। बहुत खूब भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। रहते रहते हम सबसे मिलके, रहते हम सबसे मिलके कहीं कोई सवाल ना होता, रहते हम सबसे मिलके कहीं कोई सवाल ना होता। ए खुदा मेरे, ए खुदा मेरे, हम पे ये रहम तू, हाँ हम पे फिर से इतना रहम तू फरमा दे। ए खुदा मेरे, हम पे इतना रहम तू फरमा दे। बड़प्पन हमारा ले ले, बड़प्पन हमारा ले ले, फिर से बचपन हमें दिला दे, फिर से बचपन हमें दिला दे, फिर से बहुत बहुत बचपन खूब शानदार, है, हमें बहुत दिला दे। बढ़िया। क्या बात, बहुत खूब क्या भाई, बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार, क्या कहने वाला। बहुत 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 खूब, शुक्रिया बहुत आभार ही भाई। बढ़िया है। और बहुत खूब। आ, आप तो एक सबको बलात खींच के ले गए अपने अपने बचपन में, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आभार। और जी जी, कुछ और? जय, मैं देख रहा हूँ समय धीरे धीरे अपनी गति से बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूं, और वाणी एक दो को तीन, विराम देने के दो बाद दो तीन शेर मनोज भाई, दो तीन शेर और सुना दे, दो तीन शेर मुख्तसर। चलिए आप कह रहे हैं तो मैं फिर भी आपको फिर भी फिर भी तिश्नगी बाकी रहेगी, लेकिन दो तीन शेर से इत्तेफाक कर लेंगे हम। स्वागत है, स्वागत है। चलिए चलिए अभी अभी हमने जो है 2 दिन पहले टीचर्स डे मनाया है, और गुरु शिष्य की परंपरा पर आपको कुछ मैं सुना देता हूँ। जो हमारे कबीर दास जी थे, कबीर दास जी ने एक दोहा लिखा था कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो गुरु शिष्य परंपरा, इसको भगवान ने भी माना है कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है। लेकिन आज के दौर में ना तो गुरु गुरु से रहे हैं, ना चेला चेला से सर्वोपरि, रहा है। अब उसको बदल दीजिए मनोज भाई, गुरु का स्थान सर्वोपरि था, है खत्म किया, था कर दीजिए। हमने तो अपने एक शेर में किया है, एक शेर में हमने था किया है, किया है, तो हमने उल्टा किया, आप उसको उल्टा कर दीजिए। जी, इस्तेमाल है। तो इसी पे मैं अपनी पंक्तियां दे रहा हूं कि जो आजकल का माहौल है उस पर कहना चाह रहा हूं। जो आजकल का माहौल है मैं इस पे कहना चाह रहा हूं कि देखिएगा, अब का जो स्थिति है वो क्या है कि गुरु गुरु से ना रहे, गुरु गुरु से ना रहे, ना चेला चेला सा यार, गुरु गुरु से ना रहे, ना चेला चेला सा यार। और आधुनिक युग की दौड़ में शिक्षा हुई व्यापार, आधुनिक युग की दौड़ में शिक्षा हुई व्यापार, और शिक्षा हुई व्यापार तो हो गई ज्ञान की ऐसी तैसी, शिक्षा हुई व्यापार तो हो गई ज्ञान की ऐसी तैसी। और विद्यालय का बोर्ड लगाकर, विद्यालय का बोर्ड लगाकर खुली दुकानें कैसी कैसी, खुली दुकानें कैसी कैसी। और देखिएगा, खुल गई दुकानें, जब दुकान खुली तो क्या होता है, खुल गई दुकानें और चल रहा बिजनेस बड़ा ही चौकस, खुल गई दुकानें और चल रहा बिजनेस बड़ा ही चौकस। और नई काबिलियत की चिंता, नई काबिलियत की चिंता, बस मेरिट पर है फोकस,
बस मेरिट पर है फोकस, है मेरिट पर फोकस, कक्षा ऑनलाइन चलवाए। ये दौर तब से शुरू हुआ जब से हमारा कोरोना आया था। कोरोना से पहले हम जो है नेट का भी इस्तेमाल करते थे, हम जो है तमाम काम करते थे, लेकिन ये ऑनलाइन शिक्षा और ऑनलाइन कवि सम्मेलन ये हमारे कोरोना काल की देन है दोस्तों। तो इसमें कहना चाहूंगा आपको, जो है पंक्तियां देना चाहूंगा कि है मेरिट पर फोकस, कक्षा ऑनलाइन चलवाएं और बिना परीक्षा प्रथम श्रेणी की मार्कशीट दिलवाएं, बिना परीक्षा प्रथम श्रेणी की मार्कशीट दिलवाएं और मार्कशीट दिलवाएं दुहाई लॉकडाउन की देके। उस वक्त लॉकडाउन लगा था, ये हो रहा था बच्चों को स्कूल भेजे ना भेजे, फीस देते जाइए। तो इसी पे कह रहा हूँ कि मार्कशीट दिलवाएं दुहाई लॉकडाउन की देके और करे गार्जियन से अपील, करे गार्जियन से अपील कि फीस कोई ना रोके, करे गार्जियन से अपील कि फीस कोई ना रोके और फीस कोई ना रोके घर बच्चे का भविष्य बनाना, फीस कोई ना रोके घर बच्चे का भविष्य बनाना। और लो आ गई नई शिक्षा नीति, लो आ गई नई शिक्षा नीति, आया नया जमाना, आया नया जमाना, आया नया जमाना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई मनोज साहब, बहुत शुक्रिया भाई मनोज साहब, आपने शानदार पाठ किया। जरूर जी भाई पटल के उस पार भाई पंकज कुमार खरे जी हमारे बैकबोन, हमारे साथ आदरणीय हमारे बहुत ही अजीज भाई बेजार अहमदाबादी साहब जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। आदरणीय बड़े भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो बहुत बहुत जो है स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आदरणीय बड़े भैया सोहनलाल शर्मा, प्रेम जी, भाई शशि शेखर त्रिपाठी जी और भाई राजेंद्र राज जी, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों कि आप हैं तो हम हैं। जब आपका प्यार मिलता है, आपकी चाहते मिलती है, तो हम ऐसे कार्यक्रम आपके लिए ला पाते हैं। अपना ये प्यार, ये चाहते यूं ही बनाए रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदरणीय हमारी दीदी बीना सिंह रागी जी अगर उपस्थित है तो एक बार मैं अनीस भाई से कहूंगा उनका आह्वान करें। जी उपस्थित, उन्हीं के लिए माहौल बना रहा हूँ। आज जो है हमारे प्रोग्राम की मेहमान खुसूसी हैं डॉक्टर बीना सिंह रागी साहबा। चलिए कोई बात नहीं, मैं उपस्थित हूँ, मैं उपस्थित हूँ, मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उपस्थित हूँ। जी आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज सऊदिया तक आ रही है। मनोज भाई आप जो है, मैं जो है देख रहा हूँ कि अनिल भाई एक बार दीदी आप जी मुझे बुला लीजिए मुझे, चलिए बुला लीजिए जी। कहना चाहूंगा कि आज जो ये हमारे संचालक महोदय, इनके लिए मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, इनको 4 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। नहीं, पहले सुनिए तो, जी मनोज भाई इंतजार करें आप थोड़ा। मैं अब दावते कलाम देने, हाँ मनोज भाई इंतजार करें, मैं दावते कलाम देने जा रहा हूँ आज की हमारी मेहमान खुसूसी डॉक्टर बीना सिंह रागी साहबा को, जो पेशे से डॉक्टर हैं, वृद्ध आश्रम भी चलाती हैं, उनमें खिदमत करती हैं और बहुत सारी किताबों की मुसन्निफ हैं ये। तो इनके लिए मैं 4 मिसरे, इन 4 मिसरों से दावते कलाम दे रहा हूँ डॉक्टर बीना सिंह साहबा को कि खत के छोटे से तराशी में नहीं आएंगे, खत के छोटे से तराशी में नहीं आएंगे, गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं आएंगे। हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम ना मजनू हैं ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दस्त तमाशे से नहीं आए हैं। आपका माइक मुस्तकिल बंद रहा है, ये भी आपके उसके पर खिलाफ रहा है। मैं आपको दावत कलाम दे रहा हूँ कि आप जो है बीना सिंह रागी साहबा, आप माइक पर एक्चुअली मैं थोड़ा सा, मैं आज ऑन कैमरा नहीं हो सकती हूँ क्योंकि दूसरी जगह पर हूँ। तो सभी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया और मैं बोल रही हूँ, मनोज जी से हमारा पुराना कोरोना काल में हम लोगों ने बहुत मंच में साथ साथ काव्य पाठ किया था। बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं जनाब अनीस साहब जी। और मैं अभी यहाँ बहुत तेज बारिश भी हो रही है, तो बारिश के मैं कुछ घनाक्षरी छंद पेश करती हूँ, सुनिएगा। आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है?
इस्तकबाल है मैडम, जी स्वागत जी है आपकी आपका। आवाज आ रही हाँ दीदी, आपको प्रणाम। मंच के सभी प्रबुद्धजनों को मेरा प्रणाम। कि कारे कारे बदरा को पिया जब बुलाती है, कारे कारे बदरा को पिया जब बुलाती है, झर झर नीर बहे कजरा बहाती है, पाती पाती लिखू बाती राहता को दिन राती। अनिश आप सुनिएगा। पाती पाती लिखू बाती राहता को दिन राती, कोयल पपीहा को के बतिया सताती है। तो पवन बयार चले हौले हौले जिया डले, पवन बयार चले हौले हौले जिया डोले, काली घन घोर घटा जिया हर साथी है। तो मिलन की आस लगी दरस की प्यास जगी, मिलन की आस लगी दरस की प्यास जगी, अंग अंग पीर उठे दर्द बढ़ाती है, अंग अंग पीर उठे दर्द बढ़ाती है। और इसी कड़ी में और एक छंद देखिएगा कि झूले पड़े बगिया में डारे वृक्ष अमिया में, झूले पड़े बगिया में डारे वृक्ष अमिया में, बल माजी आए नहीं सखिया चिढ़ाती है। चंचल चपल धरा पात पात हुआ हरा, चंचल चपल धरा पात पात हुआ हरा, सावन में प्रेम गीत सखियां है गाती है। तो दादू पपी बोले मन के है राज। देखिए कितना बादल गड़क रहा है। दादू रे पपिया बोले मन के है राज खोले, मोर संग मोर निजी पंख है फैलाती है। फिर नदिया उफान मारे बंधन है तोड़े सारे, नदिया उफान मारे बंधन है तोड़े सारे, सागर से मिलने को जिसे ही ठेलाती है, सागर से मिलने को जिसे ही ठेलाती है। चलिए, क्योंकि आज गजल की महफिल जमी है तो एक मतलब 2-3 शेर सुनाती हूँ, सुनिएगा। चंदा शाह इस्तकबाल है मैडम, इस्तकबाल है। कि बताने मुझको वो पल भर ठहर गए होते, बताने मुझको वो पल भर ठहर गए होते, न करते जिद तो हम उन पे मर गए होते, न करते जिद तो हम उन पे मर गए होते, और बुला के पास तुम क्यों दूर हमसे जाते हो, बुला के पास तुम क्यों दूर हमसे जाते हो, मिलाते हमसे नजर तो हम निखर गए होते, मिलाते हमसे नजर तो हम निखर गए होते। और ये मक्के का शेर देखो कि सुनाने को तो लंबी दास्तान है मेरी, क्या बात, सुनाने को तो लंबी दास्तान है बीना की, यदि तुम गांव छोड़ना शहर गए होते, यदि तुम गांव छोड़ना शहर गए होते, बताने मुझको वो पल भर ठहर गए होते, न करते जिद तो हम उन पे मर गए होते, न करते जिद तो हम मर गए होते। और दो तीन शेर बात तरन्नुम पेश करती हूँ, देखिएगा। ये मीरा जी की मोहब्बत पे, मीरा जी की मोहब्बत को डेडिकेट किया है। बीना साहबा दो शेर और, बीना साहबा इख्तिसार से कहेंगे 2 शेर और पढ़ लीजिए। 2 शेर। जी 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 वक्त की दायरे की वक्त की किल्लत है। बिल्कुल बिल्कुल आपके हुक्म की तालीम करती हूँ, देखिएगा। ये मीरा जी की मोहब्बत पर डेडिकेट किया हुआ, देखिएगा। दिल हुआ उस पे फिदा हम क्या करे, 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 आशिकी का है नशा हम क्या करे, आशिकी का है नशा हम क्या करे। और ये विषय बतौर देखिएगा। ना हुई थी मैं कभी बेचैन यूं, ना हुई थी मैं कभी बेचैन यूं, खो चुके हैं नैन निंदिया क्या करे, खो चुके हैं नैन निंदिया क्या करे। और शेर मेरा बहुत अजीज पेशे खिदमत का सुनिएगा बतौर खास।
ना कहीं है चैन मिलता ना सुकून, ना कहीं है चैन मिलता ना सुकून। अब बताओ कोई हमका क्या करे, अब बताओ कोई हमका क्या करे। और मक्ते का शेर देखिए, चाहती रागी क्यों उसको इस कदर, चाहती भी ना क्यों उसको इस कदर, ओ सितमगर बेवफा है क्या करे, ओ सितमगर बेवफा है क्या करे, आशिकी का है नशा हम क्या करे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीना इंद्रानी साहिबा, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। शानदार कलाम पाठ आपने कलाम सुनाया। गजल को नूरे मुजस्सम बनाना, गजल को मनोज भाई गजल को नूरे मुजस्सम बनाना पड़ता है, गजल को नूरे मुजस्सम बनाना पड़ता है, दिमाग ही नहीं दिल भी चलाना पड़ता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमीना साहबा, आपने बहुत शानदार का पाठ किया। और अब आगे अब संत साहब के हुजूर हम लोग चलेंगे। जी अनीस भाई बताना चाहूंगा, हमारे साथ आदरणीय जो है बहुत ही बेहतरीन साहित्यकार और हमारे परम आदरणीय बड़े भाई ज्ञानचंद्र मर्मज्ञ जी हाजिर है पटल के उस पार। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। बड़े भी महेश अस्थाना प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने, भाई पंकज खरे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दोस्तों। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप यूं ही हमारे साथ बने रहे। और दोस्तों एक बात कहना चाहूंगा कि हमें इतनी देर से जो नचा रहे हैं हमारे संचालक महोदय जो निजामत कर रहे हैं आज के इस कार्यक्रम की, एक बार मैं चाहूंगा कि उनको अपनी 4 पंक्तियों से मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा। उनके लिए खास 4 पंक्तियां मैंने जो आज लिखी है तो उनको मैं देना चाहूंगा 4 पंक्तियां। उनके लिए कहना चाहूंगा कि संचालक जो है आज के, दादा सुनिएगा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक जो है आज के फिट इनका बंदोबस्त, संचालक जो है आज के फिट इनका बंदोबस्त, और मिसरे गजले भी यारों, मिसरे गजले भी यारों, ये गढ़ते बड़े ही मस्त, ये गढ़ते बड़े ही मस्त, और करते हैं आह्वान आपका, करते हैं आह्वान आपका कि आप भी आगे आए, करते हैं आह्वान आपका कि आप भी आगे आए, और संचालन को त्याग के 2 पल, संचालन को त्याग के 2 पल, कुछ नया पुराना गाए, कुछ नया पुराना गाए। तो बहुत बहुत जो है इस्तकबाल करता हूँ, बहुत अजीज भाई अनीस साहब। बहुत स्वागत है अनीस साहब आपका। आज के नाज़्म मुशायरा आज के मोहतरम हमारे अनीस अहमद साहिब के लिए एक कथा पेश करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो, बुझने न दो चरागे वफा जागते रहो, पागल हुई है अब ये हवा जागते रहो, पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, पहले तो उसकी याद ने सोने नहीं दिया, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो, फिर उसकी आहटों ने कहा जागते रहो। आइए मोहतरम आपका मंच पर तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ, और पटल से जो सभी लोग सुन रहे हैं सबका खैर मकदम करती हूँ। स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई मनोज अग्रवाल साहब, बहुत शुक्रिया रुखसाना जेबा साहिबा, आपने बहुत शानदार कथा से हमें दावत कलाम दिया। आज तो मेरा काम था संचालन करना, निजामत करना, वो हमने जैसा तैसा टूटा फूटा जो मुझे आया ऐसा मैंने किया। खैर मुझे निजामत करने का कोई तजुर्बा मुझे नहीं है और मैं करता भी नहीं हूँ,
लेकिन आज जो निजामत करने वाले हजरत थे उन्होंने मना कर दिया तो मुझे इमरजेंसी आना पड़ा। बहरहाल जैसा भी हो, अब साहिब सदर की इजाजत तलब करते हुए मनोज भाई सोलो हटा करके जो है ये सबके साथ कर दे, तो पता नहीं चल पा रहा है। अगर देखते रहे तो कुछ पता चलता है कि हाँ हम कुछ कह रहे हैं। बहरहाल साहिब सद की इजाजत तलब करते हुए, जैसा कि मैं बहुत मुख्तसर पढ़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, वक्त ज्यादा नहीं लेता हूँ, 3-4 शेर ही पढ़ूंगा मैं। कि मतलब ये हुआ है कि कहानियों में हकीकत छुपा के रखते हैं, कहानियों में हकीकत छुपा के रखते हैं, हम अहले दिल हैं, मोहब्बत छुपा के रखते हैं। और शेर ये हुआ है कि गरीब लोग हैं जागीर तो नहीं रखते। गरीब लोग हैं मनोज भाई, गरीब लोग हैं जागीर तो नहीं रखते, मगर खुलूस की दौलत छुपा के रखते हैं। बहुत बढ़िया। मुख्तलिफ शेर में सुनाऊंगा, अलग अलग जो है मुकम्मल नजर 3-4 शेर ही सुनाऊंगा। कि चलिए यहाँ से देख लीजिए एक और कि डालकर बेड़ियां सी पाँव में, तो चाहूंगा आपकी, डालकर बेड़ियां सी पाँव में बस गए आके तेरे गांव में। क्या बात। डालकर बेड़ियां सी पाँव में बस गए आके तेरे गांव में, प्यार ईसार दोस्ती रिश्ते, प्यार ईसार दोस्ती रिश्ते, जहर होता है इन दवाओं में। क्या व्यंग्य भाई, बड़ा गहरा, बहुत ही। चलिए एक 4 मिसरे और देख लीजिए इसी तसलसल में कि किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है, किताब इश्क में दिल की धनक जरूरी है, मोहब्बतों के खतों की महक जरूरी है, और इसीलिए मैं दिखाता हूँ अपने दुश्मन को कि मेरे जख्मों पे थोड़ा नमक जरूरी है। बहुत बढ़िया। इसीलिए मैं दिखाता हूँ अपने दुश्मन को कि मेरे जख्मों पे थोड़ा नमक जरूरी है। क्या बात। और भाई मनोज अग्रवाल साहब के नजर है 4 मिसरे की, सोचता हूँ कि तेरे जहां भी पाँव पड़े। हम बिल्कुल साथ हैं, हमेशा रहे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो इन्हीं के नजरे करता हूँ कि सोचता हूँ जहां भी तेरे, मैं सोचता हूँ कि तेरे जहां भी पाँव पड़े, मैं उस आम राह को शाहराह कर डालूं, उस आम राह को मैं शाहराह कर डालूं, और तेरा वजूद मुकद्दस है जिंदगी के लिए, मैं तुझको छोड़ के कैसे गुनाह कर डालूं। बहुत अच्छा। चलिए मेरे ख्याल से शादी हो गया है, तो एक बहुत दिन के बाद नंदिता माई साहबा भी तशरीफ ले आई है, चली गई थी, तो एक शेर, उसके बाद जहमत तमाम साहिब सत के हुजूर चलेंगे कि अपने दामन को, देखिए बिल्कुल नए कलाम है, अपने दामन को साहिब सत की तवज्जो चाहूंगा कि अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा, अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है नंदिता माई साहबा, उसने उल्फत का सलीके से भरम रखा है। क्या बात। अपने दामन को मेरी यादों से नम रखा है, उसने उल्फत के सलीके से भरम रखा है, और एक झलक उसने दिखाई है कई साल के बाद। क्या बात। एक झलक उसने दिखाई है कई साल के बाद, दर्द में दिल में दबे पांव कदम रखा है। क्या बात भाई, वाह 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 वाह, जवाब, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए यहाँ मन से एक शेर और दे देता हूँ मैं कि आरती का है सलीका न इबादत का शऊर, आरती का है सलीका न इबादत का शऊर, सबके जहनों में मगर पैरो हरम रखा है। क्या बात, बहुत खूब। चलिए मेरे ख्याल से अब मामला बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत। आपने जितनी सुंदर निजामत की, और केवल जो बहुत शॉर्ट में, बहुत थोड़े से समय में जो आपने अपना जो है कलाम पढ़ा, इसके लिए जो है और बेहतरीन कलाम पढ़ा, और पीछे से काफी लोग आपको जो है अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। भाई पंकज खरे साहब और
मेरी बहुत ही एक प्यारी सी बेटी जुड़ी हुई है, सिंधु शर्मा जी कोलकाता से। अर्पणा सिंह जी जुड़ी है, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, अनीता बाला त्रिपाठी, बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरी बहुत ही प्यारी सी छोटी बहन है अनीता बाला त्रिपाठी। आप भी अध्यापिका है कानपुर में और आप लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आप अपनी दुआओं से जो है हमारे साहित्यकारों को नवाज रही है, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और बिल्कुल आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहे दोस्तों। आपका प्यार, आपकी चाहते यूं ही हमें मिलती रहे। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार करता हूँ दोस्तों। आप हैं तो हम हैं, आपसे ही हमारा ये कार्यक्रम है। अपना ये प्यार, ये चाहते यूं ही बनाए रखें। और वापस चलता हूँ अनीस भाई के पास। जी अनीस भाई। बहुत शुक्रिया भाई मनोज अग्रवाल साहब, आपने मेरी तारीफ की। अब मुशायरा कवि सम्मेलन हमारे आखिरी दौर में पहुंच गया है। अब हम सदर साहब के हुजूर चलते हैं। साहिब सदर जो है बहुत तहम्मुल से, बड़े जिम्मेदारी से और बड़े सब्र के साथ जो है हम सबको सुना और सबको दाद दिया। और अब हम लोग जो है हम इस्तकबाल करते हैं साहिब सदर साहब का। और साहिब सदर साहब का इस्तकबाल करने के बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल जो है उसके बाद साहिब सदर का काम रहेगा। मैं इन्हीं 4 मिसरों के साथ में मैं साहिब सदर को जो है, जो कि हमारे बीच अयोध्या नगरी से जो है तशरीफ फरमा है, शिव नारायण सक्सेना जी, जिनका तखल्लुस शौक रखते हैं, दर्स तदरीस से वाबस्ता थे, दर्स तदरीस से वाबस्ता थे। तो मैं उनके हुजूर चलता हूँ कि वही होता है जैसे कि जब शख्सियत बड़ी हो तो कोई जुमला सोचो तो वो छोटा पड़ता है, और कोई लफ्ज सोचो तो वो बौना पड़ जाता है। तो इतनी बड़ी शख्सियत को दावत कलाम देने के लिए हमारे पास 1-2 शेर के सहारा लूंगा, क्योंकि हमारा इतना ज्यादा हमारे पास अल्फाज नहीं कि मैं इनकी तारीफ कर सकूं। कि मैं इन चार मिसरों से मैं सहारा ले रहा हूँ कि मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी। मैं एक चिराग हूँ, दीवार है न छत मेरी, हवाएं करती हैं फिर भी मुखालिफत मेरी। मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, मैं बादशाह हूँ गुजरे हुए जमाने का, सिमट के रह गई ये घर में सल्तनत मेरी, सिमट के रह गई ये घर में सल्तनत मेरी। इन्हीं 4 मिसरों के साथ में साहिब सदर, आज के जो साहिब सदर है हमारे शिव नारायण सक्सेना शौक जी को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। वो आए और अपने काव्य पाठ से हम सबको महसूस करें, और जो टूटी फूटी जो है हम लोगों ने पढ़ा है उस पर भी कुछ रोशनी डालें तो अच्छा होगा। और अब हमारा काम खत्म हो गया, मैं किनारे बैठ गया, मेरा माइक बंद हो गया, बाकी साहिब साहब का काम है। साहिब साहब आप तशरीफ लाएं। बहुत शुक्रिया अनीस भाई साहब, बहुत स्वागत है अध्यक्ष महोदय जी। बहुत स्वागत आप सबका, जरा नवाजी का शुक्रिया। और एक से खूबसूरत कलाम आज सुनाई पड़े, और सब उसके लिए मुबारकबाद, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ हृदय से, बधाई बहुत बहुत एक तरफ से। और कुछ तो ऐसी रचनाएं आ गई जिन्होंने मुझे अपने लिखे हुए कलाम भी याद दिला दिए। उनमें से कुछ एक वानगी जरूर आपके सामने रखूंगा। मर्यादा समय की है तो इसलिए शुरू करता हूँ। अभी शिक्षक दिवस गया है, जैसे हमारे आचार्य अग्रवाल साहब ने बताया, तो उसी से 2-3 दोहे पढ़ करके, और उसमें वो सब बातें जिसकी ओर इशारा किया था भाई अरुण जी ने, उधर आपका ध्यान चाहूंगा। प्रथमे गुरु जी को वंदना, प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरा शारदे, मेरे कारज करो हमें। तो गणेश जी, माता सरस्वती के साथ अब आगे बढ़ते हैं। अब जो शिक्षक दिवस पे 2-3 दोहे आपके सामने रख रहा हूँ। सिखला जी, बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। सिखलाते शिक्षक सदा, सिखलाते शिक्षक सदा, सुमति कुमति में फर्क, सिखलाते शिक्षक सदा, सुमति कुमति में फर्क,
स्वीकारे शुभ कामना शौक ज्ञान संदर्प। और यहीं से शिक्षक की मर्यादा की तरफ, जिसको अनीस भाई ने कहा था कि उलट दीजिए दोहे को, तो पहले ध्यान उधर, फिर उल्टा होने की स्थिति में क्या स्थिति बनती है उधर ध्यान खींचूंगा कि जग हित ईश्वर ही स्वयं, जग हित ईश्वर ही स्वयं, मात पिता गुरु संत। जग हित ईश्वर ही स्वयं, मात पिता गुरु संत, सेवा आज्ञा सानिध्य करे शौक गुणवंत। ये गुरु की महिमा है। लेकिन आज गुरुओं ने अपनी गरिमा महिमा किस प्रकार से उसका क्षय किया है, जिसकी तरफ हमारे अनीस भाई का इशारा था कि दोहे को पलट दो। ये एक दोहा उस तरफ देखें कि ले अन अधिकृत दक्षिणा, ले अन अधिकृत दक्षिणा, गुरु सेवा धन भेंट। ले अन अधिकृत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ले अन अधिकृत दक्षिणा, गुरु सेवा धन भेंट, गिरा शौक निज मान्यता, गिरा शौक निज मान्यता, अपयश रहे समेट। तो ये कारण है जिसकी वजह से दोहे को बहुत उलटने की बहुत शुक्रिया। अब ये एक छोटी सी आप कथा कह सकते हैं, उसे देखें। किसी शोहरत का मोहताज नहीं हूं साहब, किसी शोहरत का मोहताज नहीं हूं साहब, जज्बातों के शौक उकेरने की हसरत है। किसी शोहरत का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी शोहरत का मोहताज नहीं हूं साहब, जज्बातों के शौक उकेरने की हसरत है। परवानों की तमन्नाओं को ताकीद कर दो, परवानों की तमन्नाओं को ताकीद कर दो कि हद में रहें। कद सच्चाई की लौ से, कद सच्चाई की लौ से नापा नहीं जाता। परवानों की तमन्नाओं को ताकीद कर दो कि हद में रहें। कद सच्चाई की लौ से नापा नहीं जाता। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत धन्यवाद। और अनीस भाई ने एक अभी शेर पढ़ा था जो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन याद मुझे नहीं है, जिसमें था कि भाई यादों को रखता हूँ नम उसमें, और उसके लिए याद दिलाती मेरी एक गजल है, उसके चंद अशार आपके सामने रख रहा हूँ। पहले तो ये मतलब देखें कि छल की नजर तो अश्क छुपा कर मैं हम हंस दिए, छल की नजर तो अश्क छुपा कर हम हंस दिए। उनके भरम के वास्ते, उनके भरम के वास्ते क्या क्या किया किए। छल की, बहुत शुक्रिया। छल की नजर तो अश्क छुपा कर हम हंस दिए। बहुत शुक्रिया। अब एक किसका शेर देखें कि शिकवे गिले हैं दोस्ती में, रूबरू कुबूल। शिकवे गिले हैं दोस्ती में, रूबरू कुबूल। है मुखबिरी गुनाह, है मुखबिरी गुनाह, क्यों हंस हंस किया किए। छल की नजर तो अश्क
छुपा कर हम हंस दिए। और इसके आखिरी के बीच के शेर को भी समय के लिए छोड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बीच के अशार छोड़ के आखिरी की तरफ है कि 2 शेर आपके सामने रख रहा हूँ, देखें। कि नापाक किसका दामन, नापाक किसका दामन नहीं हो गया यहाँ, नापाक किसका दामन नहीं हो गया यहाँ। इंसान बन गए वो, इंसान बन गए जो तौबा किया किए चल की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। इसका एक आप देखिए, मक्ते का शेर देखें। और ये मेरी एक तरह से मेरे अपने जज्बात हैं, मेरा जो अपना एक विचार है उसको सामने रखता हुआ है। बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत अजीज शेर है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। इस्तकबाल। बहुत शुक्रिया। कि हम फूल बन चमन में खिलते हैं शौक से, हम फूल बन चमन में खिलते हैं शौक से, फिर दोस्त हो या दुश्मन, फिर दोस्त हो या दुश्मन, महका किया किए, महका किया किए, छल की नजर तो अश्क छुपा कर हम हंस दिए, छल की। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और एक दूसरी गजल, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दूसरी गजल आप, बहुत 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 इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया आप लोगों का हौसला अफजाई के लिए। ये थे हमारे आज के सदर साहब जी। सर जी इजाजत दे दो एक गजल, और उसका पूरी गजल तो नहीं पढ़ूंगा, समय का अभाव है, लेकिन कुछ 1-2 वानगी आपके सामने रखता हूँ और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। जी 2-3 शेर पढ़ दीजिए। जी, बात पर पी गया, बात पर पी गया, याद पर पी गया, बात पर पी गया, याद पर पी गया, और बात जब ना बनी रात सब पी गया, बात पर पी गया, याद पर पी गया, बात जब ना बनी रात सब पी गया। और इसका मसले के साथ मक्ते का भी एक शेर देख लें, बीच के बाकी अशार छोड़ दे रहा हूँ, इसका आनंद लें। कि शौक में थी कशिश, शौक में थी कशिश, आंख में थी तपिश, शौक में थी कशिश, आंख में थी तपिश, कैसा शिकवा ये सामान उनका दिया, कैसा शिकवा ये सामान उनका दिया, फर्ज के वास्ते, फर्ज के वास्ते, इश्क में यार के, बेबसी में सनम मैं कसम पी गया, बात जब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया के लिए, बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, शानदार पाठ रहा आपका साहिब सदर। बहुत शुक्रिया। आज का जो है मुशायरा तकरीबन कामयाब रहा। सामाइन के लिए जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले हमने एक शेर पढ़ा था, उसमें एक शेर और जोड़ते हुए कि दिल में दिल की बात रहे तो अच्छा है, कासे में खैरात रहे तो अच्छा है, और खुशी खुशी ये जीवन भी कट जाएगा, तेरा मेरा साथ रहे तो अच्छा है। और एक शेर और जोड़ता हूँ कि
एक शेर और जोड़ता हूँ कि झुलसा देगी हमको धूप जुदाई की, झुलसा देगी हमको धूप जुदाई की, आंखों में बरसात रहे तो अच्छा है। हाँ, आज का बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। साहिब सदर साहब का भी जो है कार्य पाठ हो गया। अब हमारा काम तो खत्म हो गया है, पहले ही खत्म हो गया। साहिब सदर के आ जाने से मेरा काम खत्म हो गया था। अब मैं माइक मनोज अग्रवाल साहब के हवाले करता हूँ कि जितने लोग जुड़े हैं सबका शुक्रिया अदा करके, और ये प्रोग्राम अगली तारीख के लिए तक मुलतवी किया जाए, अगली तारीख पर शिफ्ट किया जाए, यानी 14 तारीख को हम लोग का प्रोग्राम होगा दूसरा। जी मनोज भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय शिव नारायण सक्सेना जी, बहुत ही बेहतरीन हमारे अध्यक्ष महोदय ने आज बहुत जबरदस्त जो है आपकी रचना आज मुझे पहली बार सुनने को मिली और वास्तव में जो है मन मुग्ध हो गया। और भाई हमारे जो है आदरणीय दीदी हमारी जा चुकी है, गायब है इस वक्त पटल से, डॉक्टर बीना सिंह रागी जी, हालांकि मेरे साथ काफी समय से जुड़ी हुई है। और हमारा एक कार्यक्रम जो है वो हर साल नए साल पे मैं करता हूँ, हंगामा, और जिसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना जो है मुकाम बनाया है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हंगामा पहुंचा है। और उसमें भी बीना सिंह जी की दीदी की शिरकत रही और बहुत हम लोगों का काफी अच्छा जो है वो दौर रहा। हम लोगों ने उसमें काफी अच्छी वो एक वो किया था एडजस्टमेंट, और बिल्कुल उनकी भी रचनाएं काफी अच्छी रही। और आदरणीय हमारी आपा जेबा जी, रुखसाना जेबा जी भोपाली, आपका तो क्या ही नहीं किया, आपने बिल्कुल शुरुआत जो करी थी माँ सरस्वती की वंदना से, तो साक्षात सरस्वती माँ पूरे पटल पर विराजमान रही और बहुत सुंदर जो है, और आपका कलाम भी बहुत खूबसूरत रहा। और उसके बाद आता हूँ, आज मेरी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, नंदिता माझी शर्मा। आज पहली बार मुझे मौका मिला अपनी इस बेटी के साथ जुड़ने का और मंच शेयर करने का। पहली बार मैंने तुम्हें सुना नंदिता, बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छा पढ़ती हो, बहुत अच्छा तुम्हारा जो है वास्तव में मंत्र मुग्ध कर दिया तुमने अपनी रचनाओं से। इनको दावत दे दी, आइंदा भी आती रहे मनोज भाई, इनको दावत दे दी, आइंदा भी आती रहेंगी, हाथ आती नहीं है। नहीं बिल्कुल, और मेरी ये शुभकामनाएं है कि दिनों दिन दिन रात चौगनी तरक्की करो, खूब आगे बढ़ती रहो। और भाई अनीस जी हमारे, इनका तो कहना ही क्या, एक बार मैं फिर से वही लफ्ज दोहराऊंगा कि अनीस भाई का शुक्रिया मैं अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास लफ्ज नहीं है इनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि मेरा जो ये कार्यक्रम है या हंगामा या हम लोगों का जो भी कार्यक्रम होता है, हमारे उस कार्यक्रम की ये दो बैकबोन है, हमारे एक अनीस भाई, दूसरे हमारे भाई पंकज खरे साहब। इन दो के बिना मैं अपने किसी भी कार्यक्रम की कल्पना नहीं कर सकता। आप दोनों का मुझे जो है बड़ा सहयोग रहता है। सबसे बड़ा सहयोग तो रहता है हमारे पंकज भाई जो है वो पूरा इंडिया संभालते हैं, और हमारे अनीस भाई जो है पूरा अब्रॉड संभालते हैं। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारे अनीस भाई और पंकज भाई के प्रयासों से ही हमारा जो हंगामा था वो 14 देशों में देखा गया और करीब 1 लाख से ऊपर की उसकी व्यूअरशिप बनी थी। इतना शानदार कार्यक्रम आज तक शायद मेरे निगाह में कभी नहीं आया। आपकी मेहनतों का नतीजा था कि हंगामा ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के दरवाजे को छुआ। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और अपने सुनने वालों का, चाहने वालों का, पटल के उस पार जितने भी लोग उपस्थित रहे, आदरणीय बड़े भैया हमारे महेश अस्थाना प्रकाश जी, आदरणीय सोहन लाल शर्मा प्रेम जी, भाई हमारे पंकज खरे साहब तो अपनी जिम्मेदारी से कभी चूकते नहीं है, बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी आदरणीय भाई शशि शेखर त्रिपाठी जी, मेरी प्यारी सी बेटी पे जुड़ी हुई थी, आपकी सिंधु शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं आपका। और आदरणीय राजेंद्र राज जी, हमारी बहुत प्यारी सी बहन कानपुर से, आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, और बहन अनीता बाला त्रिपाठी जी, जितने लोग दोस्तों जिनका नाम मैं नहीं भी ले पा रहा हूँ, आप सबने, जितने लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, सुना, अपनी दुआओं से नवाजा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और बिल्कुल दोस्तों अपनी चाहते यूं ही लुटाते रहिएगा, ये प्यार ये स्नेह यूं ही बना रहे, और आपकी चाहते मिलती रहेंगी तो हम नए नए कार्यक्रम लाते रहेंगे। और आज अपने पटल पर जो हमारे ये सितारे मौजूद हैं और पटल उस पार जो हमारे श्रोता मौजूद है, आप सबके लिए मैं अपनी 4 पंक्तियां देते हुए आज इस कार्यक्रम को जो है यहीं पे स्थगित करूंगा और आप सबसे एक बार विदा चाहूंगा। तो दोस्तों 4 पंक्तियों से आपका एक बार जो है आपका बिल्कुल आपको सी ऑफ करूंगा यहाँ से। तो
कह रहा हूं दोस्तों कि आप सभी ने इस महफिल में आकर रंग जमाया, आप सभी ने इस महफिल में आकर रंग जमाया, और दिल से दिल का रिश्ता था, दिल से दिल का रिश्ता था जो उसको आज निभाया, दिल से दिल का रिश्ता था जो उसको आज निभाया। और ममनून है हम, मशकूर है हम, ममनून है हम, मशकूर है हम यारों की इनायतों के, ममनून है हम, मशकूर है हम यारों की इनायतों के। आप सभी ने वंडरफुल का, आप सभी ने वंडरफुल का रुतबा आज बढ़ाया, रुतबा आज बढ़ाया। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार दोस्तों। यूं ही मिलते रहिए, फिर किसी मुकाम पर मुलाकात होगी। और अगला एपिसोड दोस्तों हमारा 14 सितंबर को होगा, वो हमारा हिंदी दिवस विशेष एपिसोड होगा, तो बिल्कुल देखना और मिलना ना भूलें। और दोस्तों जो है हमारा समय रहता है शाम को 5 बजे, हर रविवार शाम को 5 बजे हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना ना भूलें, अपनी दुआओं से नवाजना ना भूलें। जिंदगी रही तो जरूर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सुनने और सुनाने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया, सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।